अब 8वें मंत्र को हम देखें तो इंद्र सूक्त का ये 8वां मंत्र है। नदम न भिन्नम ममुया शयानम मनोरुहाणा अति यन्त्यापः याश्चित् वृत्रो महिना पर्यतिष्ठत् तासा महिः पत्सुतः शीर बभूव। यहाँ पर कहते हैं मनः रुहाणाः आपः भिन्नम नदम न अमुया शयानम अति यन्ति। मन को प्रसन्न आकर्षित करने वाले जल कई भागों में कटे हुए टूटे किनारों वाली नदी के समान इस पृथ्वी पर सोए हुए मृत पड़े हुए वृत्त को अतिक्रांत करके पार करके बह रहा है। वृत्र अपनी महिमा पराक्रम से जिस जल को चारों ओर से घेरा हुआ था, वही राक्षस उन्हीं जलों को पैर के नीचे पड़ा हुआ सोया हुआ हो गया। अब देखिए यहाँ पर कितनी अच्छे से कितना सुंदर चित्र है कि जिसको दमन करना चाहता था, जिस जल को वृत्त रोके रहना चाहता था, वह जल अब मन को आकर्षित कर रहा है और कई भागों से कटे हुए किनारों वाली नदी के समान इस पृथ्वी पर जो सोया पड़ा है वृत्त, मरा पड़ा है वृत्त, उसके जिस जगह से उसको रास्ता मिल रहा है वहां से निकल के वह जल प्रवाहित हो रहा है। और जिस जल को अपनी महिमा से वृत्त ने पराक्रम करके घेरा हुआ था, रोका हुआ था, वह जल अब उसी वृत्त के नीचे से, पैरों के नीचे से निकलते हुए प्रवाहित हो रहा है। तो यहाँ पर एक इस दार्शनिक चिंतन भी यहाँ पर है कि यदि हम कितना भी अपकार करने की इच्छा करें, जितना हम बांधना चाहेंगे उतना ही प्रवाहित होता रहेगा। जैसे रेत को जितना मुट्ठी में इकट्ठा करें उतना ही वो बहता चला जाता है, उसी प्रकार से जो प्रवाहित होने के लिए ही है उसको कोई भी रोक नहीं सकता और उसका प्रवाह निश्चित है। अग्रिम मंत्र है 9वां मंत्र। नीचा वया अभवत वृत्र पुत्रेन्द्रो अस्या अव वधर जभार उत्तरा सूरधरः पुत्र आसीत् दानुः शये सहवत्सा न धेनुः। यहाँ कहते हैं वृत्रपुत्रा नीचा वया अभवत। वृत्र की माता हाथों को नीचे किए हुए हो गई, अर्थात पुत्र की रक्षा के लिए हाथों को नीचे फैला दिया। इंद्रः अस्याः अवबधः जभार। तब इंद्र ने इसके ऊपर आयुध का प्रहार किया। सूह उत्तरा पुत्र अधर आसीत। उस समय दानवी वृत्र की माता ऊपर तथा पुत्र उसके उसी प्रकार नीचे था जिस प्रकार मृत बछड़े के साथ गौ लेटी है। तो यहाँ पर ये भी एक प्रतिमान के रूप में यहाँ पर वर्णन किया गया है। और यहाँ वृत्त के मृत्यु प्राय होने पर भी उसे बछड़े के समान बताया गया है। और जैसे कि माता अपने बछड़े के साथ स्नेहवश उसको पकड़ के बैठी रहती है, वैसे ही नदियां भी उस मरे हुए वृत्त के पास से ही बहती हुई, जैसे मानो उसको अपने आंचल में भर रही हो या उसको हाथों में लिए हुए हो, ऐसे करके यहाँ पर उसको अभिप्रेत किया गया। अग्रिम मंत्र देखें। अतिष्ठन्ति नाम निवेशनानां काष्ठानां मध्ये निहितं शरीरं वृत्रस्य निर्ण्यं विचरन्त्यापो दीर्घं तम आशयन्दिन्द्र शत्रुः। कहते हैं अतिष्ठन्ति नाम कभी न रुकने वाले, अनिवेशनानां विश्राम के स्थान से रहित, कभी विश्राम न करने वाले, कभी न रुकने वाले, काष्ठानाम जलों के मध्य बीच में निहितम पड़ा हुआ, वृत्रस्य वृत्त का, निर्ण्यम नाम से रहित शरीरम शरीर को, आपह जल, विचरंती अतिक्रमित करके बह रहा है, इधर उधर बह रहा है। इंद्र शत्रु इंद्र के द्वारा मारा गया इंद्र का शत्रु वृत्र, दीर्घम अनंत, तमह अंधकार में, आशयत पड़ा हुआ है। फिर वही बात कह रहे हैं कि वह वृत्त मर के पड़ा हुआ है और नदियां जिनका प्रवाह कभी न रुकने के लिए है और कभी जो विश्राम नहीं करता, ऐसा वह नदियों का प्रवाह उस वृत्त को, जो नाम रहित वृत्त का पड़ा हुआ मध्य में शरीर है, उसके चारों ओर से अतिक्रांत करते हुए बहता जा रहा है। ठीक है। इसके बाद अग्रिम मंत्र है। दास पत्नी रहि गोपा अतिष्ठन निरुद्धा आपः पडिनेव गावः अपाम बिलम पिहितम यदासीत वृत्रम जघन्वाम
अपतद्ववार। यहाँ कहते हैं दास पत्नी उस वृत्र के स्वामित्व में रहने वाली, दास है स्वामी जिनका ऐसी, अहि गोपाह, अहि है रक्षक जिनका, यानी मेघ द्वारा रक्षित की जाती हुई ऐसी, आपह जलधाराएं, निरुद्धा रोके हुए, अतिष्ठन जिसको वृत्त रोके हुए पड़ा था, पड़िना पड़ियों के द्वारा, गावह गाये, इव के समान, वृत्रम वृत्र को जघनवान मार डाला। जो वृत्त था वह वस्तुतः दास था, लेकिन उस दास रूपी वृत्त के स्वामित्व में रहने वाली और मेघ के द्वारा रक्षा की जाती हुई वह जो जलधाराएं हैं उसी प्रकार रोके गए हुए स्थित थीं, जिस प्रकार पणि नामक राक्षस के द्वारा गाय को रोक के रखा गया था। इंद्र ने क्या किया? वृत्र को मार के उस नदी की जलधारा को, जलों की जो धारा थे उनके प्रवाह था उसको विमुक्त किया, और जलों को बहने के लिए जो द्वार ढका हुआ था इंद्र ने उस द्वार को तथा अपपवार उस द्वार को खोल दिया। अग्रिम मंत्र में कहते हैं अश्व्यो वारो अभवत्तदिन्द्र श्रिके यत्वा प्रत्यहं देव एकः अजयो गा अजयः शूर सोमम अवासृजः सर्तवे सप्त सिंधून। और कहते हैं देवः एकः यत् त्वा श्रिके, देवः प्रदीप्त होते हुए, अद्वितीय एक यानी अद्वितीय, अकेले वृत्र ने जब तुम पर और तुम्हारे वज्र पर उल्टा प्रहार किया, तब हे इंद्र तुम घोड़े के पूंछ के बाल जैसे हो गए। तो ये भी बताते हैं कि वृत्र ने भी प्रहार किया, केवल इंद्र ने ही प्रहार नहीं किया, वृत्र ने प्रहार किया। उस प्रहार का जवाब इंद्र ने कैसे दिया? वह घोड़े के बाल के समान, पूंछ के बाल के समान हो गए। हे शौर्य संपन्न इंद्र, तुमने गायों को जीत लिया, पड़ी नामक राक्षस का संहार करके तुमने गायों को भी जीत लिया, और तुमने सोम को जीत लिया, और बहने के लिए सप्त सिंधवः 7 सिंधुओं को, 7 नदियों को विमुक्त कर दिया। तो ये तुम्हारा ही कार्य है कि तुमने पड़ी नामक राक्षसों से गायों को छुड़ाया और वृत्र नामक राक्षस से जलों को निर्मुक्त किया, और इस प्रकार से 7 नदियों को प्रवाहित होने के लिए तुमने मार्ग प्रशस्त किया। 13वां मंत्र है नास्मै विद्युन्नतन्यतुः सिषेध न यामिह मकीरध्रान्तुनि च इंद्रश्च यद्युयुधाते अहि श्चोता परिभ्यो मघवा विजिज्ञे। कहते हैं यत इंद्र अहि च युयुधाते, जब इंद्र वृत्र दोनों अयुधाते, युयुधाते यानी युद्ध कर रहे थे, तब वृत्त द्वारा प्रयुक्त माया में से न तो बिजली इंद्र को पा सकी और न गर्जना उसे पा सकी, और वृत्र ने जिस वृष्टि और वज्र को छोड़ा था वो भी उसको न पा सके, और ऐश्वर्यशाली इंद्र ने वृत्त की दूसरी मायाओं पर विजय प्राप्त कर ली। यह बता रहे हैं कि वृत्र ने अनेक मायाओं का प्रयोग किया, बिजली उसने छोड़ी, उसने गर्जना की, जैसे बादल जो है, वृत्त मतलब बादल यहाँ पे कहा गया, तो जैसे बादल जो है गरजते हैं और बिजली चमकती है, तो उससे इंद्र के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और इंद्र ने वृत्त की इन सभी मायाओं को झेल लिया, और उसका उन पर कोई असर, कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा, और ऐश्वर्यशाली इंद्र ने सभी मायाओं पर विजय प्राप्त की और वृत्त को मार डाला। अग्रिम मंत्र है अहेर यातारम कम पश्य इंद्र हृदि यत्ते जघनुषो भीर गच्छत नव च यन्नवतीं च स्रवंति शेनो न भीतो अतरो रजांसी। कहते इंद्र, हे इंद्र, अहे वृत्र के, राक्षस के, कम यातारम अपश्य, किस अनुयायी यानी सहायक को तुमने देखा कि वृत्त को मारने वाले तुम्हारे हृदय में भय प्रवेश कर गया, जिससे भयभीत होकर तुम 99 नदियों तथा अंतरिक्ष को तुमने शेन पक्षी के समान पार कर गए। तो यहाँ पर भी उसी युद्ध की परिक्रमा और युद्ध के परिवेश का चित्रण है कि किस प्रकार से
जो वृत्र था उसके प्रहार से तुमने बचने के लिए कभी तुम घोड़े के पूंछ के बाल के समान हो गए, कभी तुमने बिजली और उसकी गर्जना का सामना किया, और कभी ऐसा भी हुआ कि उस वृत्र ने अपने सहायक के द्वारा तुम्हें भयभीत करने का प्रयास किया और तुमने जो है इन नदियों को और अंतरिक्ष को तुम शेन पक्षी के समान पार कर गए। तुमने तुरंत इतनी तेजी से तुम इस स्थान से बहुत अंतरिक्ष में कहीं दूर निकल गए। तो इस प्रकार से ये अनेक अनेक प्रसंग यहाँ पर इंद्र और वृत्र युद्ध से संबंधित यहाँ पर बतलाए गए हैं। इस संबंध में ऐतरेय ब्राह्मण में भी एक कथा आती है और वहां कहते हैं कि इंद्र वृत्र को मारकर इस डर से बहुत दूर भाग गए थे कि उनके पीछे कोई दूसरा बलवान आ रहा है। सायण ने तैत्तरीय ब्राह्मण की एक कथा का उल्लेख भी किया है जहां पर वो कहते हैं कि वृत्र को मार करके इंद्र इस भय से दूर भाग गया कि उससे कोई अपराध हो गया है और वृत्र को मारने के बाद इंद्र को ब्रह्म हत्या का अपराधी समझा जाएगा। इस भय से इंद्र भयभीत हो गए थे और उसी भय का यहाँ पर इस मंत्र में उल्लेख ऋषि कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वृत्र को मारने के बाद उसके किस सहायक को देख लिया था तुमने कि उसके डर से तुम इतनी तेज भागे कि तुमने 99 नदियों को और अंतरिक्ष को पार कर लिया और तुम कहीं बहुत दूर चले गए। तो यहाँ पर इस प्रकार से वर्णन आता है और इसमें एक खास बात यह भी आती है कि नवच नवतीन च कहकर 9 और 90 यानी 99 नदियों का वहां पर वर्णन आता है कि यह जो भूक्षेत्र था वो इतना बड़ा था जिस पर इंद्र का आधिपत्य था कि वह 99 नदियों से परिपूर्ण था और बहुत ही विस्तृत था। इन नदियों को इंद्र ने प्रवाहित करने के लिए छोड़ दिया था और फिर किसी भय से वह इन नदियों को अकस्मात पार करके कहीं दूर चला गया एक पक्षी की भांति। तो यहाँ पर ये वेग का प्रतीक है शेन पक्षी और उसकी यहाँ पर चर्चा करते हैं कि इतनी दूर तुम चले गए थे और उसके प्रसंग को ऐतरेय ब्राह्मण आदि ग्रंथों में बताया गया है कि इंद्र इस भय से चले गए थे कि उनको लगा कि उनसे कोई अपराध या पाप न हो गया हो और उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, इसलिए वो भयभीत हो गए थे। अब इस इंद्र सूक्त का जो अंतिम मंत्र है वह है इंद्रो यातो अवसितस्य राजा क्षमस्य च श्रृंगेणो वज्रबाहु सेदु राजा क्षयति चर्षणीनाम मरान्न नेमिहि परिता बभूव। यह कहते हैं वज्रबाहु इंद्रः यात अवसितस्य क्षमस्य श्रृंगेणः च राजा। कहते हैं भुजा में वज्र को धारण करने वाले इंद्र, हे इंद्र, गतिशील यानी जंगम पदार्थों का और अवसितस्य गति से रहित जो स्थावर पदार्थ हैं उनका, शांत स्वभाव वाले जो प्राणी हैं, शमस्य शांत स्वभाव वाले जो प्राणी हैं और श्रृंगिणश्च सींग वाले जो पशु हैं, जो अन्य प्राणी हैं, उन सभी का राजा तुम स्वामी हो, उन सभी के तुम राजा हो और वह ही मनुष्यों का राजा होकर निवास करता है और वह उनकी उसी प्रकार रक्षा करता है जिस प्रकार रथ की परिधि अरों की चारों ओर से रक्षा करती है। उसी प्रकार यह जो इंद्र है जो चर अचर स्थावर जंगम सींग वाले प्राणी और शांत स्वभाव वाले प्राणी सभी का जो स्वामी है और मनुष्यों का भी वही राजा है और वह सबका प्राणी होकर के सबके मध्य में निवास करता है और उसी प्रकार से सबकी रक्षा करता है। जैसे रथ की जो नाभि होती है उससे जुड़ी हुई जो अरिया होती हैं, जो तीलियां होती हैं, उसको रथ का जो परिधि है, जो बाहर वाला रथ का गोला है, वह नाभि से जुड़ी उस अरियों की वह रक्षा करता है। अगर बाहर की परिधि रथ की ना हो तो सभी तीलियां इधर उधर बिखर जाएंगी, टूट जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। तो उनको रक्षा करने वाली रथ की परिधि है। उसी प्रकार से यह इंद्र भी एक परिधि के रूप में सभी का स्वामी होकर सभी की रक्षा करता है और सभी का कल्याण करता है। इस प्रकार यहाँ इंद्र सूक्त का अर्थ विवेचन संपूर्ण हुआ। इस अर्थ विवेचना को, क्योंकि कुल 15 मंत्र थे जिनका हमने 2 वीडियो में अर्थ विन्यास करने का प्रयास किया है, आशा है आपको स्पष्ट हुआ होगा। आगे कुछ नए विषयों के साथ मैं पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें और अपना पूरा ध्यान रखें। धन्यवाद।